अरे क्यों तुम नफरत करते हो हमारी तरक्की से? बताओ, कांग्रेस, बीजेपी, मोदी। वो बीजेपी के उम्मीदवार को हराना जरूरी है। राहुल गांधी, प्रियंका, इनकी बहन पूरा तेलंगाना फिर रहे, गोशा महल को नहीं जाते, गोशा महल को नहीं जाते। आरएसएस अन्ना भी नहीं जाते। तेलंगाना में वो कांग्रेस पार्टी का सदर, जिसको मैंने एक नाम दिया है, उसका नाम है आरएसएस अन्ना, उसको रोकने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है, आप लोग मामू का साथ दीजिए। तो नरेंद्र मोदी महेश्वरम को आए और मित्रों बोल रहे ये कौन सी बात कर रहे हैं? हम महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, यकीनन यहां से भी मुझे लोग बोले कि साहब हम इतना काम करवाए, हमारा यहां पर बल्दिया, कराकी ने बल्दिया है, जलपल्ली की म्युनिसिपैलिटी में मजलिस का कब्जा है, क्यों नहीं आप मजलिस का कैंडिडेट यहां पर खड़ा करते हैं? मैं एक ही बात उनको तमाम को कहा कि यहां पर मैं आरएसएस को मजबूत होने नहीं दे सकता, मैं यहां पर फसाद होने नहीं दूंगा, मैं यहां पर फिरका परस्ती को उभरने नहीं दूंगा। और मजलिस ने यह फैसला लिया कि हम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे महेश्वरम में। हम कैंडिडेट जहां पर 110 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कैंडिडेट नहीं खड़ा किए, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि तेलंगाना की अच्छे मुस्तकबिल के लिए, तेलंगाना को मजबूत बनाने के लिए, तेलंगाना में आरएसएस को कमजोर करने के लिए, तेलंगाना में मोदी, योगी, अमित शाह को रोकने के लिए, तेलंगाना में वो कांग्रेस पार्टी का सदर, जिसको मैंने एक नाम दिया है, उसका नाम है आरएसएस अन्ना, उसको रोकने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन आप महेश्वरम में, और जहां से मजलिस के उम्मीदवार नहीं है, मेरी मां और बहनों, मामू का साथ दो, आप लोग मामू का साथ दीजिए। आप तमाम से मेरी अपील है कि आप मामू का साथ दीजिए। समझ गए ना आप या नहीं समझे? मेरी मां और बहनों, आप समझ गए? मामू, मामू समझ गए ना? मामू समझ गए ना? हाँ, मामू का। औरतें जल्दी समझे, आपला नहीं समझ रहे, वहां से बता रहे। तो मेरे इज्जतदार मां और बहनों, अब ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है तेलंगाना में बताता हूं आपको। हम गोशा महल में उम्मीदवार नहीं है, वो बीजेपी के उम्मीदवार को हराना जरूरी है। राहुल गांधी, प्रियंका, इनकी बहन पूरा तेलंगाना फिर रहे, गोशा महल को नहीं जाते, गोशा महल को नहीं जाते। आरएसएस अन्ना भी नहीं जाते। कैंडिडेट कमजोर दे दिए, क्यों? क्योंकि उनको जिताना है, बीजेपी को, आरएसएस को। तो आरएसएस, बीजेपी अब क्या कर रही है? महेश्वरम में ये बीजेपी को जिताना चाहते हैं ताकि यहां पर मैडम की कामयाबी रुक जाए। नामपल्ली में बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस के लिए काम कर रही है ताकि हमारे माजिद की कामयाबी को रोका जा सके। मगर इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली में मजलिस जीतेगी, इंशाअल्लाह ताला। लिख के रख लो आरएसएस वालों। फिर निजामाबाद टाउन में मजलिस के 16 कॉर्पोरेटर, डिप्टी मेयर है, मैं कैंडिडेट नहीं खड़ा करा। आप बैठ जाओ भाई, एक बैठ जाओ। कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। वहां पर कामारेड्डी से कांग्रेस ने अपने मुस्लिम कायद को ले जाकर निजामाबाद खड़ा कर दिए। वहां पे कांग्रेस क्या चाह रही है कि निजामाबाद टाउन से बीजेपी जीत जाए। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है ताकि निर्मल में बीजेपी जीत जाए। मधोल में कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की मदद कर रही है ताकि वहां पर बीजेपी जीत जाए। करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है ताकि वो बंडी जीत जाए। ये कांग्रेस और बीजेपी, ये राम और श्याम की जोड़ी बन चुकी है तेलंगाना में। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि एक एक वोट को जाय होने मत दो खुदा के लिए।
हम 9.5 साल से शहर को बचा के रखे, हम कोई गड़बड़ होने नहीं दिए। यकीनन महेश्वरम में और काम होना बाकी है। जब बारिश आती पानी की निकासी का काम करना है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, काम हो जाएगा, मगर एक बार जहर भर जाएगा माहौल में तो जहर को नहीं निकाल सकते। नाले बनाकर पानी निकाल सकते, रोड बनाकर रास्ता साफ कर सकते, मगर एक बार दिलों में जहर पैदा हो जाएगा, नफरत का जहर, तो फिर उसको सालों लग जाएंगे निकालने के लिए। और ये कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बुलंदबांग दावे करती है। अकबरुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में, असेंबली में खड़े होकर बोला कि बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास जो हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, वहां पर महेश्वरम के नौजवान बेटे और बेटियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए एक आईटी टावर बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर से मंजूरी दिलवाई कि वहां पर आईटी टावर आएगा तो नरेंद्र मोदी महेश्वरम को आए। और मित्रों बोल रहे, ये कौन सी बात कर रहे हैं, ये अंबेडकर के संविधान में कहां है कि आईटी में भी आप एक समुदाय की बात कर रहे हैं। फिर कांग्रेस का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका का, डीके शिव कुमार, वो ये मजाक उड़ा रहे हैं, आईटी पार्क में मुसलमान, ये कैसे होगा। मेरे भाई, अगर आप भारत का आईन पढ़ेंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी क्या है बताओ? सबको बराबरी का सलूक मिलना चाहिए। क्या राइट टू डेवलपमेंट संविधान में नहीं लिखा गया कि सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए? फिर आपको आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया, माइनॉरिटीज का राइट। और ये आईटी टावर आएगा तो क्या खाली मुसलमान बैठेंगे? नहीं, जितने मुस्लिम काबिल बच्चे हैं, स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उनको मौका मिलेगा उसमें। याद रखो, आज तुम होटल खोल रहे हो, मंदी की होटलें खोल रहे हो, छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हो, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या तुम अपनी औलाद को नहीं चाहोगे कि जब आईटी टावर आएगा वहां पर मेरा बेटा और बेटी बैठ कर कंपनी को कायम करें? क्यों नहीं होगा? हम ख्वाब देखते हैं कि हमारे बेटे बेटियां भी उस ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में बैठकर काम करें। उनके पास क्या काबिलियत नहीं है? है काबिलियत। उनके पास क्या दिमाग नहीं है? है हमारे बेटे बेटे के पास दिमाग, मगर उनको मौका नहीं मिलता, बैंक से लोन नहीं मिलता, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और मजलिस ने जब यह लिया तो कांग्रेस के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार मजाक उड़ा रहे हैं। अरे डीके शिव कुमार, अगर तुम ये कह रहे हो कि मजहब के नाम पर नहीं होता नौजवानों को, तो कास्ट सेंसस तुम क्यों मुतालबा कर रहे हो बताओ? तुम क्या नहीं जानते TSIIDC की पॉलिसी है कि 12% प्लॉट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिलना चाहिए। सुधीर कमेटी ने यही बात लिखी, मजलिस वही काम करा रही है तो इनको तकलीफ हो रही है। अरे क्यों तुम नफरत करते हो हमारी तरक्की से? बताओ कांग्रेस, बीजेपी, मोदी। अगर आईटी टावर आए, मैं नहीं रहूंगा, हम नहीं रहेंगे, हमारे बेटे बेटियां उसमें कंपनियां चलाएंगी। ख्वाब देखो नौजवानों, मेरी बेटियों, ख्वाब देखो, तुम बुलंदियों पर पहुंचना, तुम ताकतवर बनना, इतने ताकतवर बनना कि ना सिर्फ तुम्हारे घर से गुर्बत का खात्मा हो, बल्कि तुम दूसरों को अपनी कंपनी में नौकरी देना। आज हम नौकरी की तलाश में, कल ये जाएंगे तो कल वो खुद नौकरी देंगे। ये मजलिस चाहती है। ये बीजेपी नरेंद्र मोदी को और डीके शिव कुमार को पसंद नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को आपको समझना है। क्या आप आईटी टावर चाहते नहीं चाहते महेश्वरम में? बताओ मेरे को आप। कितने लोग चाहते? हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ, पूरे हाथ उठाओ। तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे जो मुखालिफत कर रही है? क्या आप मोदी की बात को सच मानते हैं? हम तरक्की देखना चाहते हैं,
आज मंडी की होटल है। अरे बारकस के पास शहर खत्म हो जाता था, अब पूरा शहर आ रहा है गप गप खाने के लिए आ रहा है। मगर जब आईटी टावर देखेगा तो बोलेगा मंदी खा के बस आईटी टावर में कंपनी में जाना है। ये ख्वाब है मेरा, पूरा होगा इंशाअल्लाह। मूसाराम बाग में, मलकपेट में 1100 करोड़ आईटी टावर का फाउंडेशन स्टोन डाल चुकी है मजलिस। 2 साल में इंशाअल्लाह वो काम मुकम्मल होगा मेरे भाई। चार मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले क्या आईटी टावर नहीं बना सकते? बोलो, क्या आईटी टावर नहीं बना सकते? अरे वो तो बादशाहों ने बनाया अपनी अना के लिए, ये तो गरीबों के लिए मजलिस बनाना चाहती है ताकि सुबह कंपनियां चलाएं। कब तक दुबई इधर जाएंगे? ये काम हो सकता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों।